एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पापा जी यहाँ कर रहे हैं आरती की तैयारी। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो जौ है वो भी जमा लिया गया है। मतलब सारी पूजा हमारी हो गई है। हमारे घर के मुखिया पापा जी हैं, तो पापा जी ही आज पहले दिन सारा पूजा पाठ करते हैं। बस हम लोग धूप जला के हाथ जोड़ लेते हैं और फिर सारी चीज़ें हो गई। फिर हम सब ने एक साथ की आरती। मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति हरता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारे आरती करने के बाद टीका लगाया और मेरे को थोड़ा सा हाथ वगैरह जोड़ना था अच्छे से, तो सारी चीज़ें कर ली थी मैंने। गाइस लास्ट ब्लॉग में ना मैं जो हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है मंदिर एरिया में, वो हमारा ना सिर्फ भगवान जी के लिए ही है। तो वहाँ हमारे यहाँ पे पाठ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टीका लग जाता है माता रानी को, तो जिसकी वजह से ना वो वैसे साफ़ नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे अच्छे से कर लिया था। तो वहाँ पे हमारा सिर्फ मंदिर का ही सारी चीज़ें होता है, उसके अलावा वहाँ पे कोई जूठा बर्तन मतलब कुछ जाता ही नहीं है। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि वैसे नहीं करूँगी। आप लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बताया, तो हाँ मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे ऐसे समझाते हैं, बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरी चीज़, मेरे बाल ओपन रहने के लोग सब कह रहे थे कि नहीं रहते हैं आपको, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, हमारे बिहार में मोस्टली जो पूजा पाठ होता है ना, उसमें बाल खोल के ही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ का अलग है, मतलब सबके यहाँ का देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ हम छठ पूजा में 3-4 दिन कंटिन्यू बाल ओपन ही रखते हैं। हमारे यहाँ जब सिंदूर लगता है, हमारी शादी होती है, वहाँ हमारे बाल ओपन होते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब ज़्यादातर बाल ओपन ही रहते हैं। फिर मम्मी ने हम सब बच्चों को टीका लगाया था, तो इसीलिए ना बाल ओपन रहता है। बट हाँ चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दूँगी।
चलो आओ ऊपर चलो, ऊपर चलो। नहीं चलो। हमारी पूजा हो गई है और हम लोग आ चुके हैं ऊपर। ये बच्चा तो देखो गाइस, गाइस एक बार गाइस से बात तो कर लो, और गाइस से बात तो कर लो। सो गाइस हम लोग पूजा पाठ करके आ चुके हैं एंड पता नहीं क्यों नवरात्रों में ना एक जो चेहरे पे ना एक अलग ही रौनक रहती है। ये रौनक ना कभी नहीं आती है, पूरे साल में नहीं आती है। जो छठ पूजा में होती है या नवरात्रों में होती है वो रौनक कभी नहीं आती है। अलग सा ही जो चेहरा है ना वो खिला खिला सा लगता है। एंड मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ लिपस्टिक्स है पूरे फेस पे और लिपस्टिक से ही पूरा फेस इतना ग्लोई, इतना सुंदर लग रहा है। और मेरे जो पति देव हैं वो बहुत खुश होते हैं मुझे ऐसे सजे सवरा देख के, और स्पेशली जब मैं चूड़ा उड़ा पहन लूँ। आई नो अब मैं चूड़ा के लिए बहुत पुरानी हो चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहन लेती हूँ। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया है, रुको वो आते हैं तो मैं उनसे पूछवाती हूँ, मतलब आप सबके सामने बुलवाती हूँ, मेरे सामने तो बोल ही दिया है उन्होंने। मैं अपना फ़ोन लेके आई थी आपसे ये पूछाने के लिए, जब मैं ऐसे रेडी वेडी होके चूड़ा उड़ा पहन के आती हूँ तो आपको कैसा फील होता है? सही बोलना है या झूठ बोलना है? एकदम सही, 100% वाला मैं सही। वैसे भी झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आप मैं ऐसे तैयार होके आते हो तो मुझे इनफैक्ट यस इट्स अ ऑनेस्ट कन्फेशन, इतने साल हो गए हमारी शादी को, कितने ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको पता है। तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन निक्की जब भी इस तरीके से रेडी होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी फील नहीं होता है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी ब्राइड हमेशा न्यू ब्राइड है, और बस यही विश करते हैं कि भगवान मेरी ब्राइड को हमेशा ऐसे ही ब्राइड रखें। पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आती मैं कि कम से हर कम बार 100 साल तो रखें। 100 साल में मेरी झुर्रियाँ आ जाएगी तब भी मैं रेड लिपस्टिक चूड़ा पहनूंगी। मुझे बड़ा शौक था इनफैक्ट मेरा बेटा ये इससे पता चल गया होगा आपको कि न्यू ब्राइड। यस सो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आप सबने देखा भी होगा कि मेरी मम्मी भी अच्छे से रेडी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा मतलब फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे से रेडी हो, मुझे अच्छा लगता है। निक्की आई मेरी वाइफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे से रेडी हो। मैं खुद अच्छे से अपने आप को कोशिश करता हूँ कैरी करने का, अब डॉटर है तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सस्ते रहें, संवरते रहें और हमें अच्छा अच्छा फील कराते रहें। थैंक यू। तो वही चीज़ है, मतलब मैं इनको था ना शुरू से ही कि जो मतलब मेरी वाइफ है ना वो ऐसी हमेशा वो रहे, मेकअप वेकअप में रहे, हैवी कपड़े इनको पसंद है, हैवी ज्वेलरीज पसंद है, चूड़ा वूड़ा ये सब बहुत पसंद है। सो मैं वही इनको कभी कभी पूछती हूँ कि अगर आपको वैसी लड़की मिल गई होती जो बहुत सिंपल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होता, वो सिंपल रहना पसंद करते, तो फिर आप क्या करते? तो कहते हैं मैं ढालता उसको कि यार मुझे ऐसे देखना पसंद है, तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। एंड मैं आपको एक बार बैक कैमरे से अपना फुल साड़ी दिखाती हूँ। ऐसे है मेरी ये साड़ी, ये मुझे किसी इंस्टा पेज से आई थी बट ये पेज का नाम ही याद नहीं आ रहा है। और पता है ज़्यादातर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना जब भी कोई पूजा पाठ हो या मैं कोई, तो उस टाइम मैं अपना गोल्ड पहनती हूँ। सो ये मैंने अपनी सुंदर सी इयररिंग्स पहनी थी गोल्ड वाली, और अपना ये मंगलसूत्र जो कि ऐसा है, और ब्लाउज़ इसका मैंने सिलवाया नहीं था तो ग्रीन ब्लाउज़ के साथ पहन लिया। और मैंने पहना ये चूड़ा मैंने ना मीशो से लिया था। सो ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक। तो गाइस कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और अब जाके थोड़ी सी राहत मिली है। ये इयररिंग्स चेंज नहीं किया है। अच्छा हर चीज़ का एक वो होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही इयररिंग्स उस साड़ी के साथ कितना सुंदर लग रहा था, बट क्योंकि मैंने चेंज करके टी शर्ट पहन लिया तो इसके साथ इयररिंग्स बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो हर चीज़ का एक वो बनाया गया है कि कौन सी चीज़ किसके साथ अच्छी जाएगी। एंड अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसे व्रत नहीं रहता तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, व्रत रहता है तो मिनट मिनट पे भूख लगती है। आज मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई है। अभी मैं आई हूँ, इतने सारे कपड़े धोए हुए हैं, सो बालकनी में डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा देखती हूँ कुछ खाएंगे। सुबह से मैंने एक बनाना खाया और चाय पिए 2 कप, उसके अलावा भी कुछ नहीं खाया। शाम के बज चुके हैं 5 और बस आज वैसे तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और ऐसे में ना मन में नेगेटिविटी या कोई भी चीज़ ऐसी वैसी नहीं रखनी चाहिए, और स्पेशली व्रत होता है तब तो बिल्कुल भी नहीं। बट मैंने अभी हाल ही फिलहाल में मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया था
कि दीदी वो दीदी जी का व्लॉग आ गया है, आपने देखा? तो मैं उनको बताऊंगी हाँ जी मैंने देखा। सो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये बोलूँगी कि वो मोहतरमा अपने आप को बहुत एजुकेटेड बोलती हैं, वो यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे काम करती हैं, तो उनको यूट्यूब के व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के डॉलर की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसको वो करती हैं। वो बहुत बिज़ी रहती हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। बट उन एजुकेटेड का और हम गँवार हैं, है ना, हम तो अपनी फैमिली का चीज़ें दिखा के डॉलर छाप रहे हैं, हम गँवार हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को दिखा के डॉलर छाप रहे हैं, हम नेगेटिविटी झेल नहीं पाते हैं, 1-2 कमेंट को उठा के डॉलर छाप रहे हैं, ठीक है। बट कभी आपने मेरे मुँह से ऐसी लैंग्वेज सुनी है क्या, गधी टाइप्स, या मतलब सुना है आपने कि मैं किसी लेडी को गधी बोल रही हूँ? कभी आपने सुना है? मैं अनएजुकेटेड हूँ, वो एजुकेटेड है, सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो जब एजुकेटेड लोग ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो अनएजुकेटेड लोग वो कैसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, आप कमेंट में बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वो अपने आप को मुझे ये बोल रही हैं एक दिन मैं आपसे बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूंगी, आपसे कई गुना ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करूँगी। आप जैसे लोग कुछ गेन नहीं करते हैं, जिनको तमीज़ ना हो कि दूसरी लेडी को हम क्या बात करें, किस तरीके से उस लेडी के बारे में हम बोलें, वो कभी कुछ लाइफ में हासिल कर नहीं सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। सो पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये कह दी हैं कि मैंने तो इनकी भलाई के लिए इनकी वीडियो बनाई थी, इनकी बेटी के बारे में समझा के, ये करके वो करके। मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। नेगेटिव नहीं बोलूँगी मैं उसको नेगेटिव, उसको मैं ये बोलूँगी कि एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझाने का, किसी के बच्चे के लिए भी, ठीक है। और इन्होंने उस चीज़ को क्या मोड़ दिया मेरे को, जो मैंने इनको रिप्लाई दिया कि मैं ना इनकी जेठानी का फेवर लेके बना रही हूँ, इससे ज़रूरत मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, वो मेरी फैमिली मेम्बर है, आप उनकी तारीफ़ करो तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। तो गलत चीज़ों को गलत तरीके से मोड़ने की कोशिश ना की जाए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ बोलूँगी। और एक और चीज़ बोली है उन्होंने कि आप अपनी बहन का देख लो, उनका तो यूट्यूब पे ब्लॉग पे व्यूज़ ही नहीं जाता। सोचो ये किस कहाँ से आई हैं कि इनको मेरी लाइफ का कुछ नहीं पता। मेरे मायके से ना, मेरे मायके से सिंगल एक, ना मेरी बहन ना मेरा भाई, कोई भी यूट्यूब पे नहीं है, कोई भी। तो तुमने मेरी बहन का यूट्यूब चैनल कहाँ से देख लिया, जब मुझे ये कह रही हो कि अपनी बहन का देख लो, उस पर तो व्यूज़ आते नहीं है। तुमने देखा है मेरी बहन का यूट्यूब चैनल? इंस्टाग्राम पे वो रील्स बनाती है, ठीक है। और रील्स के व्यूज़ से किसी को कोई मतलब नहीं होता, वो इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए बनाता है रील्स। उस पर व्यूज़ कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे कोई वो नहीं होता, ठीक है। और उसको व्यूज़ की भूखी होती ना। अगर मेरी बहन और यूट्यूब चैनल, जो आप कह रहे हो कि यूट्यूब चैनल देख लो, तो मेरी बहन को पहली बात तो वो है ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है ही नहीं। अगर व्यूज़ की भूखी होती ना तो वो आज यूट्यूब चैनल खड़ी करती। और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता वायरल होने में, क्योंकि उसको पता है कि मेरी दीदी के थ्रू मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। 2 या 3 दिन में वो बहुत अच्छे खासे कंटेंट बना लेगी, और मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छे वो कंटेंट देती है लोगों को। आपको पता है वो जो भी रील्स या जो भी चीज़ें शूट करती है ना इंस्टाग्राम पर, उसका मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वायरल होने में, बहुत कम समय में वो वायरल हो जाएगी। लेकिन वो नहीं करती है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। उसको ये कि भाई मुझे अपने एजुकेशन में, अपने दूसरे फील्ड में जाना है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस इंसान का है ही नहीं यूट्यूब चैनल, उस इंसान को भी घसीट लिया कि अपनी बहन का यूट्यूब चैनल देखो, व्यूज़ नहीं जाते, ये नहीं जाते, वो नहीं जाते, कुछ भी, बस मन भरत कहानी बना दो, एक वीडियो छाप दो बस। और मेरे व्यूज़ का कह रहे हो कि मेरे व्यूज़ नहीं जा रहे? मेरे व्यूज़ जितने जिस लायक जब जाने होते हैं ना, उतना हिसाब से चला जाता है, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लो। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, और आने वाले भी कितने साल तक मैं ऐसे ही मेहनत करूँगी। और अभी आगे मुझे बहुत बहुत आगे जाना है। और इनको ये लगता है कि मैंने 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं वो कहीं से ख़रीदे हैं। मैं तो आज आपको चैलेंज करती हूँ, आप तो जॉब करती हैं, आपके पास तो यूट्यूब के अलावा सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारा है, तो ख़रीद लो आप भी। 1 मिलियन क्या, आप 2 मिलियन ख़रीद लो ना। 1 मिलियन नहीं, आप 2 मिलियन आराम से ख़रीद लो, उससे कोई वो नहीं। जब आप ख़रीद सकते हो, जब मैंने पेड ख़रीदा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो आप भी ख़रीद लो, ठीक है। सोचिए आप, ये कितनी एजुकेटेड हैं कि इनको ये नहीं पता कि भाई सब्सक्राइबर ख़रीदे नहीं जा सकते। और ख़रीदे जाए होते ना तो मुझसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, वो भी ख़रीद चुके होते और बढ़ा चुके होते। बस इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।